नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां मथुरा और भरतपुर जिले की सीमा पर राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में सीएम की कार का पिछला एक पहिया नाले में जा गिरा है और दुर्घटना में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा या किसी को कोई भी चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही यूपी से लेकर राजस्थान के अधिकारियों में खलबली मच गई और आनन फानन में यूपी और राजस्थान पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और कार को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दूसरी कार से गोवर्धन के लिए रवाना हो गए हैं। अब खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार इंटरमीडिएट के छात्र को टक्कर मारने के बाद उसे करीब 800 मीटर तक घसीटा है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और छात्र को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला अड़तरा रोड स्थित विद्यालय मोड़ के पास का है, जहां मरका के कुजैनी गांव का शिव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जा रहा था। विद्यालय मोड़ के पास बाइक खड़ी कर शिव चाचा को उतारने लगा। इसी बीच तेज रफ्तार लोडर ने शिव की बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि शिव बाइक के इंजन के नीचे फंस गया और लोडर उसे अपने साथ 800 मीटर तक घसीट ले गया। राहगीरों ने लोडर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुका नहीं। इसी बीच अच्छा गांव के मोड़ के सामने से बस आ गई और ये देखकर बस चालक ने भी सड़क में बस खड़ी कर दी तो लोडर चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा और ग्रामीणों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने लोडर के बीच फंसे छात्र को निकाला और सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को जिला अस्पताल बांदा रेफर कर दिया गया है। अब खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन स्थित राधाकुंड में रहे स्टूडेंट वीजा पर 1 साल से रह रहे विदेशी नागरिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह मृतक जर्मनी के वॉल्डेमर कोहराड बॉयलॉट का है। वो वृंदावन के किसी कॉलेज का स्टूडेंट बताया जा रहा है। वही क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा ने बताया कि विदेशी नागरिक राधाकुंड में वीजा पर करीब 1 साल से रह रहा था और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। जर्मन एक व्यक्ति हैं जो जिनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है। विगत 1 वर्ष से रह रहे थे अपने महिला मित्र के साथ। 11 बजे महिला मित्र का फ़ोन आया कि वो उनका शरीर पूरा हो गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है और एम्बेसी को बताएंगे। राजधानी लखनऊ के चौक में आज फूल मंडी में दुकानें नहीं लगने दी गई हैं। आपको बता दें कि चौक फूल मंडी गोमती नगर में शिफ्ट की जा रही है और दुकानदारों को गोमती नगर मंडी जाने की हिदायत दी गई है। इससे फूल मंडी में आए किसानों ने नाराजगी भी जताई है और बड़ी संख्या में किसान चौक फूल मंडी में मौजूद है। वही मंडी परिषद टीम के साथ क्षेत्रीय पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। और ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ साहब, जो यहाँ बेचने नहीं दिया जा रहा। तो आपने किसी से बात की यहाँ पर कि क्यों नहीं मंडी लगने दी जा रही है? बात करी थी यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि यहाँ मंडी नहीं लगेगी, कहीं सरकारी मंडी बन गई है वहाँ जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ की तो पता नहीं। हमारा तो माल नहीं बिकने दिया गया, तो रखा है। ये कितने का माल लेकर आए हैं दिल्ली से? हम लाए थे 90,000 रुपये का। तो क्या ये अगर माल नहीं बिका तो क्या खराब हो जाएगा ये? हाँ जी, सड़ जाएगा। ये कितने दिन में खराब हो जाता है? ये 12 घंटे चलता है। खराब हो जाता है। यूपी में ऊर्जा विभाग के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लाखों उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल बकाया संबंधी समस्याओं का निराकरण कराया है और सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाया है। ऐसे में इस योजना की जांच करने अधीक्षण अभियंता दशम ए के राय पीजीआई विद्युत उपकेंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर जनता की उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी सुना और मौके पर कई उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही विद्युत उपकेंद्र पर अधीक्षण अभियंता ए के राय ने ओटीएस के बारे में कर्मचारियों से जानकारी ली और ओटीएस द्वारा अर्जित राजस्व कोष के बारे में जानकारी दी गई है। ए के राय ने सभी उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है। सर्किल में हमारे 59,430 लोगों को ओटीएस का लाभ दिया जाना है, जिनका अमाउंट 57 करोड़ 19 लाख है, जिसमें से 17,772 लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और रजिस्ट्रेशन प्लस पेड अकाउंट में लगभग 13,134 लोगों का हो चुका है, जिनका अमाउंट 7 करोड़ 76 लाख रुपए हुआ है।
अगली खबर बागपत से है, जहां एक दबंग की गुंडई का मामला सामने आया। दबंग ने ग्राम समाज की करीब 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। गांव के तालाब, खाद के गड्ढे और अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने डीएम से दबंग की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला बड़ौद तहसील क्षेत्र के सिलारा गांव का है, जहां गांव में रह रहे दबंग ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और शिकायतकर्ताओं को दबंग आए दिन परेशान भी करते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं सिलाना गांव के ग्राम प्रधान आनंद बाल ने ग्रामीणों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचकर दबंग की शिकायत की और दबंग द्वारा कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कई बार क्षेत्रीय अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो तो एक कब्जा तालाब पे भी कब्जा हो रहा, खेल के मैदान पे भी हो रहा, खाद के गड्ढों पे भी हो रहा, आबादी पे भी कब्जा हो रहा। एक ही आदमी कब्जा करके मकान बना रहा तालाब में भी, उसे जो थरा जमीन को जो सी आबादी की है। इसकी शिकायत किसको की आप? इसकी शिकायत डीएम साहब को भी की थी, आज भी डीएम साहब के पास आए थे। अभी तक आज कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर ललितपुर से है, जहां भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पीडब्ल्यूडी विभाग का सामने आया। यहां भ्रष्टाचार का एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग का भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार कह कहकर थक चुकी है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, मगर जमीनी स्तर की हकीकत तो कुछ और ही है। गुणवत्ताहीन सड़कों के निर्माण का आखिर जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार या फिर विभागीय अधिकारी? प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद कहते हैं कि यूपी आज देश में विकास की दृष्टि से जाना जा रहा है, लेकिन ललितपुर में नाराहट जमीन सड़क का नवीनीकरण गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। पैर की ठोकर से निर्मित सड़क की गिट्टी भी निकलने लगी है। ओवरलोड डंपर से कैसे सुरक्षित रह पाएंगी, बड़ा सवाल है। इस तरह भाजपा शासन की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी द्वारा ठेकेदार और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। नवागत एसपी सिटी अरविंद कुमार से आज श्री बाके बिहारी गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। इस दौरान गौ रक्षकों ने लव जिहाद, गौ तस्करी जैसे तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा की है और इसके लिए प्रशासन का सहयोग मांगा। श्री बाके बिहारी गौ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने एसपी सिटी अरविंद कुमार को भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की और पाटुका और माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। जानकारी देते हुए गौरक्षकों ने कहा कि लव जिहाद, गौ तस्करी जैसे तमाम ऑपरेशन के दौरान हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन अधिकतर हर रात के वक्त करते हैं और जो हमारे आवारा गौवंश शहर में खुले घूमते हैं उनको प्रशासन के सहयोग द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ऐसे हम प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं। गौरक्षकों की एसपी सिटी के साथ ये बैठक लगभग आधे घंटे तक चली है। वहीं श्री बाके बिहारी गौ सेवा संस्थान के मुख्य पदाधिकारी हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि एसपी सिटी ने हमें आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से पहले की तरह प्रशासन सहयोग करता आया है, उसी तरीके से हम भी आगे सहयोग करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी और सभी मेरे विश्व हिंदू परिषद के भाई साथ में आके हम सर से मिले हैं। हमारे जो पहले वाले सर थे वो काफी सारा सानिध्य उनका रहता था गौ रक्षा को लेके, तो उसी को लेके सर से मुलाकात की कि कोई चीजें बन जाएं, बिगड़ जाएं, क्योंकि बच्चे रोड पर रहते हैं। हमारे सारे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, जितने भी गौरक्षक है, तो किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जो पुलिस के सानिध्य में ना हो। तो इसी को लेके एक मुलाकात की कि गौरक्षक मैदान में है तो पुलिस प्रशासन भी मैदान में आ जाए। मथुरा के राधा कुंड में दर्जनों बीघा जमीन जलभराव से तालाब बनी हुई है। दरअसल जल निकासी के लिए नाले को भूमाफियाओं ने बंद कर दिया है और प्लॉटिंग कर दी है। शिकायत के बावजूद परेशान किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है और कई सालों से किसान अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी काटने लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मामला मथुरा के राधा कुंड कस्बे का है, जहां करीब 25 बीघा जमीन में पिछले कई सालों से पानी भरा हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। वो कई सालों से खेती नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में जल निकासी के सभी रास्ते बंद हैं। पहले खेती के पास से होकर जल निकासी और सिंचाई के लिए नाले की व्यवस्था थी, लेकिन भूमाफियाओं ने उस नाले को मिट्टी डालकर बंद कर दिया और प्लॉट बनाकर बेच दिया है। नाले के स्थान पर मकान बने हुए हैं। घटना ने शासन और प्रशासन पर एक सवालिया निशान भी लगा दिया है। अब देखना होगा कि क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। तो आज पहले ये नाला था,
ये नाला था। अब नाला नहीं, ख़त्म हो गया, नाली हो गई। शुरू से ही नाली चली आ रही है और वहाँ तक नाली जा रही है। नाले का नाम ख़त्म हुआ, सब भूमाफिया ने दाब दिया है, हमारे खेत को बर्बाद करके पटक दिया है। जी है, खेतन में फसल, अभी फसल है वो सब खत्म हो गई है। देखो देख कर के ये सब फसल हो गई, सब खेतन की खत्म हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।